वैसे आपको कोई आइडिया लग रहा है यहाँ पे देख के कि समंदर की गहराई कितनी होगी? नहीं जी, इसकी गहराई का कुछ नहीं कह सकते। बस साहिल समंदर है जो कुदरत की तरफ से है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। कुछ अच्छी बातें जो यहाँ के बारे में अगर हम आपको बताते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। कराची के साहिल समंदर हॉक्स बे से सैफ रहमान दशानी का सलाम कबूल कर लीजिए। घूमते फिरते कराची की सैर करते करते हम यहाँ पहुँच आए हैं, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसा माहौल है। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हॉक्स बे कराची सिटी से 20 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मशरिक में वाक़या साहिली पट्टी का नाम है। 1930 में ब्लेडन वोल्मर हॉक का इसी साहिल पर एक मकान मौजूद था, जिसकी वजह से यहाँ का हॉम हॉक्स बे रख दिया गया। वॉइस ऑफ देशानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हॉक्स बे में मौजूद सहूलियात, ज़रूरियात और एहतियाती तदाबीर के बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो यहाँ पे लोगों से बात करते हैं और उनके तसरात जानते हैं। अजय जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? अताउर रहमान। अताउर रहमान साहब, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं तो कराची से। अच्छा, आप कराची से हैं। तो कैसा माहौल है यहाँ पे, क्या फ़ील कर रहे हैं आप? ज़रा तसरात हमारे साथ शेयर कीजिए। माहौल तो आपके सामने बहुत अच्छा है और फीलिंग भी बहुत अच्छी है, एंजॉय कर रहा हूँ। तो इनका कहना है कि माहौल यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और फील भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं और यकीनन करेंगे ही, क्योंकि यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है। कब आना होता है और ज़रा हमारे व्यूवर्स को यहाँ के बारे में कुछ बताइए। आना तो वेकेशन में लगा रहता है, जैसे 14 अगस्त को या 6 सितंबर को या ईद के दिनों में। इस तरह उन दिनों में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने कहा आज जो है ना रश कम होगा तो थोड़ा ज़्यादा घूम फिर लेंगे अच्छी तरीके से। नॉर्मल डेज़ में आपके आने का ये मतलब है कि यहाँ पे फिर रश कम होता है और खुला डोला माहौल मिल जाता है। खैर, वो आप ही डिसाइड करें कि ज़्यादा रश में आपको आना अच्छा लगता है या रश कम हो, तब आप आना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे टूरिस्ट के लिए ख़ास क्या चीज़ें हैं वो आप बता दें, या यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ों की कमी है जो यहाँ आने से पहले अगर कोई यहाँ आना चाहे तो वो अपने साथ लेकर आए। यहाँ पे जो है बस साहिल समंदर है जो कुदरत की तरफ से है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। ये आपके सामने नीचे पत्थरों पे हम खड़े हुए हैं, कोई सहूलत नहीं है, सहूलियात नहीं है यहाँ पे। कराची में किसी भी साहिल समंदर कोई सहूलत नहीं है। सीवी वगैरह जो है वो गुजारा करता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे बाहर ममालिक के साहिल होते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, इनके बताने का ये मकसद है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलत मौजूद नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, गर्मी नहीं लगती यहाँ पे, और बनिस्बत कराची के जो दूसरे साहिल है वहाँ की बनिस्बत यहाँ का पानी ज़रा साफ़ है, कचरा नहीं है, कचरा कम है, क्योंकि थोड़ा शहर से बाहर है ना, शहर से बाहर की तरफ। अच्छा, तो इनके बताने का ये मकसद है कि यहाँ का पानी साफ़ है, जिस तरह कराची के दूसरे साहिल है वहाँ से हट के यहाँ की अगर पानी की हम बात करें तो यहाँ का पानी काफ़ी साफ़ सुथरा है। और कराची से ये कितना दूर है? अगर आप कराची सिटी से आएंगे तो कितना टाइम लग जाता है, और किलोमीटर के अंदाजे से आप कुछ बता सकते हैं? कराची जो है वो तो बहुत बड़ा है। अब जहाँ मैं रहता हूँ बल्दिया टाउन में, तो मेरे लिए जो है या बल्दिया टाउन औरंगी टाउन वालों के लिए हॉक्स बे सूट करता है, क्योंकि हम अंदर से आ जाते हैं स्पार्को वाले रोड से, तो रश भी नहीं होता है, जल्दी पहुंच जाते हैं। और बाकी अगर आप देखें तो लांडी कोरंगी वाले हैं तो वो उस तरफ जाते हैं, और शहर वाले जो होते हैं वो मनोड़ा या क्लिफ्टन सीवी वगैरह की तरफ जाते हैं ज़्यादातर। यहाँ भी आते हैं, वेकेशन में यहाँ आते हैं। 5 किलोमीटर से ज़्यादा ये साहिली पट्टी पैराडाइज पॉइंट, फिश पॉइंट और ज़ीरो पॉइंट जैसे नामों पर मुहित है।
यहाँ की ठंडी और तेज़ हवाओं से गर्मी का एहसास कम हो जाता है, इसलिए शहर कायद के मकीन गर्मी से बचने और अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने यहाँ पहुँच जाते हैं। आम दिनों के मुकाबले में वीकेंड्स और मुख्तलिफ त्योहारों पर यहाँ लोगों का रश देखने लायक होता है। आपका नाम? हमजा अली। मोहम्मद हुसैन। कहाँ से आए हो? हम आए औरंगी टाउन से। जरा गाजी कहाँ? कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लग रहा है, घूमने फिरने आया है। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर रेत है, पानी है अच्छा, और बहुत मज़ा आ रहा है। आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा? यहाँ मुझे ये अच्छा लगा, पानी मीठा है, कड़वा पानी है, ये नहाना अच्छा है, ये बहुत माहौल है। कब आना होता है, कितनी बार आए हो आप यहाँ? हम यहाँ पर तकरीबन 10 से 15 दफ़ा आ चुके हैं और हर बार हमारे को बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर बहुत अच्छा फील होता है। तो आप अकेले आए हो या फैमिली के साथ? हम फैमिली के साथ आए, पीछे हमारी फैमिली है पूरी। जी। पढ़ते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 7 में पढ़ता हूँ मैं। कराची की सबसे मशहूर क्या है? कराची में सबसे मशहूर हमें तो ये समंदर भी है, और भी हम पार्क वगैरह जाते हैं, बड़े पार्क भी है वहाँ पर, बहुत कुछ है कराची में, तो सब कुछ मशहूर है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कराची के जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है उसमें सबसे अच्छी जगह कौन सी है? हमें ये ओक्स पे लगता है सबसे अच्छा जो है। आपको कराची में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे ये समंदर, ये बैरिया टाउन वगैरह, ये मुझे अच्छा लगता है। हम घूमने आए हैं दोस्तों के साथ बैरिया टाउन में, वो पूरा कराची का शहर घूमने आए हैं। शहर से दूर होने की वजह से यहाँ का पानी साफ और नीला है, जबकि कचरा भी मौजूद नहीं है। यहाँ स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, बोट राइडिंग और रेंट पर हट भी अवेलेबल है। हॉक्स में साहिल पर रिफ्रेशमेंट के लिए कोई फूड पॉइंट मौजूद नहीं है, तो आप खाने पीने की अशिया अपने साथ लेकर आइए। दूर दूर तक गैर आबाद इस दश्ती बीरा में शाम ढलने से पहले आपको यहाँ से वापस जाना होगा, ताकि रात के अंधेरे में आपको किसी परेशानी का सामना ना हो। जी, आपका नाम? मोहम्मद अनीस। अच्छा जी, कहाँ से आए हो आप? एबटाबाद जंगी सईदा से। अच्छा जी, एबटाबाद जंगी सईदा से, काफ़ी दूर से आए हुए आप। बस क्या करेंगे, हमने कहा ये कराची समुंदर का नज़ारा एंजॉय करें। वैसे तो हमारे इलाके भी सब्ज़ इलाके हैं, खूबसूरत हैं। कागान नारान हो गया, बाबूसर टॉप हो गया, कश्मीर साइड, नीलम वैली साइड, मगर ये समुंदर का नज़ारा भी हमने कहा कर लें। और माशाल्लाह काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ के आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? मेरे जी, यहाँ की ये समुंदर की लहरें चल रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं, और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और सुकून है, रश नहीं है कोई इस तरह का, मतलब अपना अपने लोग अपने अपने एंजॉय कर रहे हैं। और काफ़ी बहुत बड़ी जगह, काफ़ी तय, आप दिखा सकते हैं ये कैमरा में। वो लोग अपने एंजॉयमेंट कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ भी लोग आए हुए हैं, ये पीछे सारी फैमिलीज़ घूम रही हैं, तो काफ़ी एंजॉयमेंट है और हवाएं भी ठंडी चल रही हैं। टूरिस्ट पॉइंट तो बहुत सारे, आप भी बहुत सारी जगहों पे गए होंगे, तो क्या डिफरेंस लग रहा है यहाँ पे और दूसरी जगह पे जो टूरिस्ट पॉइंट है उनमें? जी, हमारे इलाकों में ग्रीन टी है और पहाड़ों की खूबसूरती है, दरख्तों की खूबसूरती है, झील वगैरह है, मगर समुंदर का अपना ही एक नज़ारा है। वैसे आपको कोई आइडिया लग रहा है यहाँ पे देख के कि समंदर की गहराई कितनी होगी? नहीं जी, इसकी गहराई का कुछ नहीं कह सकती। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका दूसरा किनारा कहाँ होगा, तो ये आप बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे जी। अच्छा जी, तो इनका ये बताना है कि जिस तरह मशहूर है ये बात कि आसमान की ऊंचाई और समंदर की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तो यहाँ पे खड़े होकर हमने काफ़ी कोशिश की कि हम पहुँचे समंदर की गहराई तक, लेकिन हम पहुँच नहीं पाए, बल्कि कोई भी नहीं पहुँच पाएगा। अच्छा, इसके अलावा अपने व्यूवर्स के साथ क्या शेयर करेंगे आप? अरे जी, हम तो उनको यही कहेंगे कि आएँ, वो भी एंजॉय करें। इनका ये कहना है कि ये यहाँ आके इनको अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी फीलिंग हो रही है इनको, और इनका बताना यही है कि आप भी आइए यहाँ पे, देखिए समंदर के किनारे, आप एंजॉय करें। तो चलें देखते हैं। असल में
अच्छा अच्छा। और इनका कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो अब आप जाहिर सी बात है आप सब्सक्राइब करेंगे और लाजमी सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को।